आँखें। आज के समय में आप देखिए, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब आपको चश्मे में नज़र आएंगे। इससे क्या होता है, एक तो चश्मा पहनने से जो नेचुरल प्राकृतिक व्यायाम होता है वो रुक जाता है, और दृष्टि दोष जो होता है वो छुप जाता है लेकिन जाता नहीं है, और धीरे धीरे आंखें और ही कमज़ोर होती जाती हैं। और ये एक ऐसी बात है जिस पे सब लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चश्मा पहनने से काम चल जाता है तो कहते हैं ठीक है, तो और ही वीक होती जाती है। तो इसके लिए आप इसके कारणों को देखिए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो आप सब बोलेंगे फ़ोन, मोबाइल, गैजेट्स, लैपटॉप, टीवी, जो भी हम उसको देखते रहते हैं सारा दिन, हम कितने ही घंटे उसके सामने बिताते हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी तेज़ रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, आपके रेटिना के ऊपर। तो आप सोचिए कि उनको क्या फील होता होगा, वो कह भी नहीं पाती हैं। अल्टीमेटली आपको धुंधला दिखना या और भी कई तरीके की समस्याएं हो जाती हैं। दूसरा कारण एक तो ये भी है कि फिर जब आप ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं नींद पूरी नहीं होती है। जब हमारी अच्छे से नींद पूरी नहीं होगी तो भी हमारी आँखों को प्रॉब्लम होगी ही होगी। तीसरा ये है कि आप सुबह उठेंगे नहीं तो आप ग्रीनरी, व्यायाम, एक्सरसाइज और ये सब कहाँ करेंगे, प्राणायाम, जिनसे कि आँखों को ऊर्जा मिलती है, आंखों को रोशनी मिलती है। कुछ व्यायाम, एक्सरसाइज ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो भी हमें करने चाहिए। फिर कुछ होता है कि कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया या कुछ और प्रॉब्लम्स, जिससे कि हमारी आंखों पे असर पड़ जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, कोई चोट लग जाती है, खेलते खेलते बच्चे खेल रहे हैं और चोट लग गई। ये छोटे बच्चों के साथ बहुत होता है कि बच्चों को चोट, यही ज़्यादातर मैंने देखा है कि सबके यहाँ यहाँ या कहीं ना कहीं कोई ऐसा निशान होता है, बचपन में खेलते खेलते गिर जाते हैं या कुछ लग जाती है आपस में, तो आँख बच जाती है, बट कईयों को चोट लग जाती है। उससे भी हमारी आँखों की रोशनी पे प्रभाव पड़ता है। बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना, तली भुनी चीज़ें खाना, कहीं ना कहीं कब्ज़ भी रहना, ये भी इसका रीज़न हो सकता है। बीपी हाई हो जाना, ये भी हमारी आंखों को कमज़ोर कर सकता है। तो इसके कई सारे रीज़न हैं, तो हमें इस पे वर्क करना चाहिए। तो इसके उपचार की बात करें अगर, तो देखिए, सबसे पहले तो सबसे बेस्ट है कि आप सुबह उठकर मुंह में पानी भरकर आँखों पे छींटे मारिए। ताज़े पानी से आँखों पे 20 से 50 बार तक आप छींटे मार सकते हैं। इससे आंखें बहुत स्वस्थ रहेंगी। दूसरा ये है कि त्रिफला वाटर होता है, उसको आप रात को भिगोएं और सुबह उसको छानें। कुछ पानी आप पी जाइए, छान के ये लेना है आपको आंखों के लिए। और एक आई कप होता है, या तो आई कप में आप डालकर उसमें पलकों को, आंखों को डुबोकर 20 से 25 बार झपकाइए, और नहीं तो उसके आप छींटे भी मार सकते हैं। इसके लिए आपको जल नीति भी बहुत अच्छी रहेगी। फिर कुछ व्यायाम होते हैं सुबह सुबह करने के। एक तो ये भी कहते हैं कि उठते ही तो आपका बासी अंजन होता है, जो आपका सलाइवा होता है उसको आप अंजन की तरह आँखों में लगाइए, तो वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है, आँखों को मजबूत करता है। व्यायाम में आपको पामिंग होता है, दोनों हाथों को रब करके आइस पे रखिए, अंदर ही अंदर देखिए। व्यायाम की मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगी, आइस के व्यायाम की। आप खाने में कई सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे आपको बहुत आइस की थकावट हो रही है, एक तो आपको जितने भी आप ये गैजेट यूज़ कर रहे हैं उसके बीच बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। 1 घंटे में अगर आप लगातार बैठे हैं तो 1 घंटे में उठ जाइए, है ना। 45 to 1 आवर के बीच में आपको एक बार ब्रेक ज़रूर लेना है आँखों के लिए। और फिर आँखों को अच्छे से रगड़ के, या तो हाथ रखिए, आँखों कुछ देर बंद रखिए, झपकाइए, ऊपर नीचे देखिए, ब्लिंक कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। लगातार देखने से आपकी आँखों को वीक होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आपको पता है, एक बार आँखें वीक होनी शुरू हो गई तो उसको वापस करना आपके लिए टफ हो जाएगा। तो क्यों ना आप पहले ही ध्यान रखिए। उसके बाद आप कुछ ऐसी चीज़ें खाने में लीजिए, जैसे एक बादाम, मिश्री, सौंफ, इसका आप, और इसमें काली मिर्च भी डालिए, इसका आप एक मिक्सचर बनाइए
और उसको सुबह शाम लीजिए 1-1 चम्मच। ये बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। मुनक्का आँखों के लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ मुनक्के ले सकते हैं, 5 से 10 मुनक्के तक आप ले सकते हैं अपनी आँखों के लिए। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखिए, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी बीमारी के लिए, आइज़ के लिए भी, और क्योंकि सारे रोग वहीं से उत्पन्न होते हैं। चलो आँखों के लिए हम आगे देखें तो हमें गाजर चुकंदर इसका जूस पीना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए आपको डायरेक्ट मिलता है। अनार आप लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, और जब आपकी आंखें बहुत थक जाती हैं तो आप खीरा कद्दूकस कीजिए और उसको आँखों के ऊपर रखिए थोड़ी देर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आप एलोवेरा भी ले सकते हैं। आप एलोवेरा को उसका जूस बना लीजिए या फिर उसको कट करके पीसेस में बिल्कुल बारीक कर लीजिए और कॉटन को उसमें डिप कीजिए और वो कॉटन आप अपनी आइज़ के ऊपर रखिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक सिद्ध होगी, आप ये करके देखिएगा। उसके बाद मैं आपको आज एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताती हूँ जो कि बहुत ही कामयाब है। ये आपका जो थंब है, यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट है आपका, ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर ब्लैक मार्क किया हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर आप पहले तो स्टिमुलेट कीजिए अच्छे से। किसी भी, अगर आपके पास जिमी नहीं है, कुछ नहीं है, तो पेन या पेंसिल ले लीजिए और यहाँ पर अच्छे से आपको ऐसे स्टिमुलेट करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड में कीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दोनों में कीजिए। और उसके बाद स्केच पेन से यहाँ पर ब्लैक कलर का डॉट लगा दीजिए। ये भी आपकी आँखों की कई सारी समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी हम इस पर मैग्नेट भी लगाते हैं, सीड्स भी लगाते हैं, लेकिन आप इतना भी करेंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत आराम मिलेगा। सबसे अच्छा आँखों के लिए क्या है पता है? बताइए, आपको ज़रूर पता होगा। ग्रीन कलर का जो होता है आंवला, आँखों के लिए तो ये अमृत ही है। आप रोज़ एक आंवले का सेवन कीजिए, ये आपकी कई सारी बीमारियों में हेल्प करेगा। और एक जो पुराने लोग करते थे, पुराने लोग ये बताते थे कि ऐसा कीजिए, अब लोग भूल गए हैं। सुबह उठ के जो सूर्य उदय होता है, जब वो लाल रंग का होता है, अभी वो आया ही होता है, सूर्य उदय के 5 मिनट के अंदर अंदर जब वो रेड होता है, बहुत लाइट कलर का होता है, आप उसको देखिए। आप उसको देखेंगे तो आपकी नेत्र ज्योति के साथ मस्तिष्क का नर्वस सिस्टम, ये सब बहुत मजबूत होता है। और कई तो कहते हैं कि उसको आप जल जब देते हैं, सुबह जल दीजिए, तो जल से जो सन के सामने आप जब जल देंगे तो उसकी जो रोशनी, वो वाली जो आपके पास आ रही है, वो और भी ज़्यादा लाभदायक होगी। तो ये बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं, लेकिन ये बहुत ही रामबाण है। आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये करके देखिए, मेडिसिन तो आप कभी भी ले सकते हैं।